है। इस सच्चाई को भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा। और मुझे कहते हुए बेहद खुशी हो रही है कि टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन के फील्ड में भारत भी बदलती हुई दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर तेजी से आगे बढ़ रहा है। और भारत सरकार भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज की इंपॉर्टेंस को समझते हुए इस ओर प्रोएक्टिवली काम कर रही है। साथियों, जहां तक हमारी गवर्नमेंट का प्रश्न है, हमारी गवर्नमेंट इस प्रकार की क्रिटिकल और कटिंग एज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने की दिशा में कई इनिशिएटिव ले रही है। चाहे 2021 में आपको जानकारी होगा, चाहे 2021 में लॉन्च हुआ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन हो, या फिर इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन, इसी प्रकार भारत ने 2020 में नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इसके अलावा मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इंपैक्ट रिसर्च, यानी जिसे आप माहिर कहते हैं, माहिर वर्ष 2023 में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस और स्मार्ट ग्रिड जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के रिसर्च, डेवलपमेंट और परफॉर्मेंस में तेजी लाना है। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन भी देश की कंप्यूटिंग पावर को बढ़ावा देने का अपनी तरह का एक बहुत बड़ा यह प्रयास है। मित्रों, मैं आपके बीच इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूं ताकि स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंट रहें कि आज के भारत में इनोवेटिव और हार्ड वर्किंग लोगों के लिए कोई अवसरों की कमी नहीं है, अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। आपके पास विजन होना चाहिए, मिशन मोड में काम करने का आपके अंदर जज्बा होना चाहिए और राष्ट्र निर्माण में अपना कंट्रीब्यूशन देने का एक पैशन भी होना चाहिए। एंड देन इवन द स्काई इज नॉट द लिमिट, बार बार आपने सुना होगा, एंड देन स्काई इज नॉट द लिमिट, देयर इज ए सी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन फ्रंट ऑफ यू, देयर इज ए सी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन फ्रंट ऑफ यू, ऑल यू नीड इज टू channelize your opportunity in the right direction. मित्रों, आजादी के कई डिकेड्स के बाद भारत को एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहा गया। कई डिकेड के बाद मैं मानता हूं कि आजादी के बाद हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस रहे। किन्हीं कारणों से इन चैलेंजेस ने हमारे देश की कई पीढ़ियों को निराश भी किया है। पहले लोग आजादी मिली थी, बहुत ही डिसअपॉइंटेड थे, उनके अंदर एक निराशा का भाव, डिसअपॉइंटमेंट की एक फीलिंग थी। हमारे युवा सपने देखने से भी उस समय डरने लगे थे, क्या होगा, अमेरिका इतनी तेजी से आगे निकल गया, फ्रांस इतनी तेजी से आगे निकल गया, रूस निकल गया, क्या होगा भारत का। और सपने भी देखते भी तो अमेरिकन देखते थे। और यूथ स्टार्टेड हैविंग अमेरिकन ड्रीम्स। एक समय ऐसे हालात भारत में पैदा हुए थे। मित्रों, यही वजह थी कि आजादी के बाद दशकों तक हमारे देश के युवा वर्ग को अपने सपनों को पूरा करने के लिए फॉरेन जाना पड़ता था। और फॉरेन टूर पर फैमिली के लोग भी बहुत अपने को प्राउड फील करते थे कि हमारा बेटा फॉरेन में पढ़ रहा है। पर आज आपके पास अपने सभी ड्रीम्स को पूरा करने के सोर्सेज और रिसोर्सेज, यानी साधन और संसाधन, ये दोनों हैं। जरूरत है तो एक फर्म कन्विक्शन की, जरूरत है तो एक संकल्प की। साथियों, आज का समय बदल गया है और ये इंडियन ड्रीम का समय है। ये इंडियन ड्रीम का समय है। भारतीय स्वप्न देखो। आज आप अपने देश में, अपने भारत में रहकर कोई भी सपने देख सकते हैं और उन्हें अपने संकल्प और साधना से आप पूरा कर सकते हैं। यह विश्वास भी हमारे भारत के नौजवानों के अंदर होना चाहिए। और यह रिटोरिकल स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि एक वेल इस्टेब्लिशमेंट या फैक्ट बन चुका है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि भारत वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर सबसे वाइब्रेंट स्टार्टअप इकोसिस्टम में से एक के रूप में इस समय उभरा है। इसने तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप के रूप में अपनी जगह बनाई है और 100 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के फ्यूचर को शेप देने का काम कर रहा है। साथियों,
आज भारत एक स्ट्रांग डिजिटल इकोनॉमी बन के उभरा है। 2024 में 171 बिलियन यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए, जिसकी टोटल वैल्यू लगभग 245 लाख करोड़ हुए। भारत में जितने यूपीआई ट्रांजैक्शन होते हैं, सारी दुनिया में उतने यूपीआई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहे हैं। यह है भारत के नौजवानों का करिश्मा। दुनिया के किसी भी देश में इस लेवल की डिजिटल ट्रांजैक्शन नहीं होती है। आज यूपीआई भारत की एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी बन चुकी है। ऐसे अनेक उदाहरण भारत में मौजूद हैं, जहां हमारे सामने जब कोई नई टेक्नोलॉजी आई है तो हमने उसे एक चैलेंज के रूप में नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा है, और हमने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया है। हमने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया है और उसमें मास्टरी भी हासिल की है, और मास्टरी हासिल करने की हम कोशिश भी करते हैं। देखिए, ई कॉमर्स और फिनटेक जैसी चीजें जो आज से कुछ वर्षों पहले हमने सुनी भी नहीं थी, आज वह एक रियलिटी है, और हमारा देश इन एरियाज में भी लगातार नए नए रिकॉर्ड्स बना रहा है। यह जो उदाहरण मैं आपके सामने दे रहा हूं, इसके पीछे एक मैसेज है, और यह मैसेज सिर्फ आईआईटी मंडी के लिए नहीं है, बल्कि भारत के सभी टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट्स के लिए। मित्रों, इस समय आप लोग अपनी प्राइम यूथ में हैं। यह एज दिमागी तौर पर बहुत ही फर्टाइल और क्रिएटिव एज होती है, जिस एज में आप सब यहां पर हो। इसलिए चाहे वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, रोबोटिक्स हो, ड्रोन टेक्नोलॉजी हो, क्वांटम टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन या डाटा साइंस, या फिर इस प्रकार की और टेक्नोलॉजी हो, इन सभी न्यू टेक्नोलॉजी में आपके पास बहुत कुछ करने की संभावनाएं हैं, और आप कैपेबल भी हैं। अपनी कैपेबिलिटी पर कभी भी संदेह मत करना। एक कहावत है कि पूत के पांव, यानी बेटे जो भी बच्चे पैदा होते हैं उनके पांव पालने में दिख जाते हैं। अब यह कहावत हिमाचल में चलती है कि नहीं चलती, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार में चलती है। और इसका मतलब बता दें, अर्थात कोई बच्चा किस प्रकार की हरकतें कर रहा है, इस बात से उसके भविष्य का मोटा मोटा अंदाज लोग लगा लेते हैं। और पिछले 15 वर्षों में आईआईटी मंडी ने जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया है, उसे देखते हुए मैं निश्चित रूप से यह कह सकता हूं, आईआईटी मंडी का भविष्य बहुत ही उज्जवल है। साथियों, देश का रक्षा मंत्री होने के नाते आप लोगों से हमारी कुछ अपेक्षाएं हैं, आपसे हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। मैं डिफेंस रिलेटेड टेक्नोलॉजी में आईआईटी मंडी से और भी बड़े पार्टिसिपेशन की उम्मीद रखता हूं। मुझे यह जानकर बेहद खुशी हुई है कि आईआईटी मंडी डीआरडीओ के साथ मिलकर कई रिसर्च प्रॉब्लम्स पर बड़े क्लोज कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहा है। सच है। और इसके अलावा G20 के दौरान भी आपने टेक्नोलॉजी फॉर डिफेंस की थीम के साथ एक इवेंट का भी आपने आयोजन किया था। ये सारी बातें इस बात का प्रमाण हैं, यह दर्शाती हैं कि आप डिफेंस सेक्टर में भारत को एज प्रदान करने के लिए कमिटेड हैं, और आप कंट्रीब्यूट करेंगे, इसके प्रति भी मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूं। लेकिन बात वही आ जाती है, कर रहे हैं आप, लेकिन बात वही आ जाती है कि यह दिल मांगे मोर। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, हमारी आशाएं और अपेक्षाएं भी स्वाभाविक रूप से बढ़ती जाती हैं। यानी आगे आपको और भी ज्यादा एक्टिवली काम करना होगा। मैं आईआईटी मंडी के बच्चों से कहना चाहता हूं, आज भारत को अपना एआई ड्रिवन वार डॉक्ट्रिन बनाने की जरूरत है। आज भारत को अपना एआई ड्रिवन वार डॉक्ट्रिन बनाने की जरूरत है। डिफेंस के लिए इंडिजिनस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप्स बनाने की जरूरत है। साइबर सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर फायरवेल्स भी डेवलप करने की जरूरत है। मेरा मानना है कि इसमें आईआईटी मंडी एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। और डायरेक्टर साहब, मैं आईआईटी मंडी को लेकर कुछ